बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में बुरी संगत जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ। बुरी संगत जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ। जहाँ सत्संगी होता हो तो शर्माना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में लगे पेड़ों पे फल जो ही झुके सब डालियां उनकी। लगे पेड़ों पे फल जो ही झुके सब डालियां उनकी। यहाँ ऐश्वर्य को पाकर के इतराना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन बुराइयों को कभी जीवन बुराइयों को कभी जीवन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की, बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की, बोलिए भगवान शिव जी की। कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य माता जी, सम्मानीय धर्मी सज्जनों, पूज्य माता, अभी मैंने आपके समझ भजन रखा, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर इसमें पंक्ति लिखी जिसमें कहा, बुरी संगत जहां देखो वहां जाने से शर्माओ। जहां सत्संग होता हो तो शर्माना नहीं चाहिए। प्रश्न किया ऋषियों से, सत्संग में जाने से व्यक्ति को क्यों नहीं शर्माना चाहिए और कुसंग में जाने से व्यक्ति को क्यों शर्माना चाहिए? तो ऋषियों ने उत्तर दिया, देखो
जब व्यक्ति कुसंग में जाता है तो उसके अंदर बुराइयां आती हैं, और जब व्यक्ति के अंदर बुराइयां आती हैं तो उसका जीवन दुखी होता है। और जब व्यक्ति सत्संग में जाता है, पहले तो उसके अंदर बुराई आती नहीं, और अगर कोई बुराई आ जाती है तो सत्संग में जाने से वो बुराई दूर हो जाती है। जब बुराई दूर हो जाती है तो हमारा जीवन अच्छा बन जाता है। अर्थात अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए हमें सत्संग में जाना चाहिए, और जीवन को बुराइयों से बचाने के लिए हमें कुसंग में नहीं जाना चाहिए। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। लोग बड़ी धूमधाम के साथ इस पर्व को मना रहे हैं, और आज मैं देख रहा था 4 बजे से ही लाइन लग रही है सड़कों पर, लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं। और दिन को यहाँ पर 6 बजे तक भी कोई चहल पहल दिखाई नहीं देती थी, लेकिन आज 4 बजे लोगों ने शोर मचा रखा है। अच्छी बात है, उत्साह होना चाहिए अपने पर्व के प्रति, लेकिन जो बातें भगवान शिव के अंदर थी, उनके जीवन में थी, जब तक वो बातें हम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ये पर्व मनाना हमारा सार्थक नहीं होगा। भगवान शिव ने बुराइयों को अपने अंदर अर्थात नष्ट कर दिया था और हमें अमृत पिलाने का कार्य किया था। आप देखें, उन्होंने जहर पिया था और अमृत पिया। वो जो नीलकंठ नाम है उनका, वो कंठ से नीचे उन्होंने जहर नहीं उतरने दिया, वो समझाने का प्रतीक है। अर्थात जहर बुराई को कहते हैं। व्यक्ति को बुराई अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए, ये प्रतीक था समझाने का। लेकिन उस चीज को लोगों ने माना नहीं, और बस माला चढ़ाना, गीत गाने, जल चढ़ाना ही शिवरात्रि का व्रत समझ। चर्चाएं होंगी भगवान शिव के जीवन में क्या क्या अच्छाई थी और क्या क्या उन्होंने संदेश दिए हैं, इसकी चर्चा हम दोपहर के समय में करेंगे। पर मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमें इस पर्व को यथार्थ रूप में मनाना है तो निश्चित हमें अपने आप को बुराइयों से बचाना चाहिए। यही सब हमारे महापुरुषों का विचार है। तो कहते हैं, अगर तुम हमारे मार्ग पर चलोगे तो जैसे जैसे हमारे जीवन में अच्छाइयां थी, वैसे वैसे अपने जीवन में अच्छाइयां लाने का प्रयत्न करो। और देखो, मैं चर्चा प्रतिदिन आपके समक्ष कर रहा हूं। एक बुराई आने से ही व्यक्ति के अंदर दुखों का घर बन जाता है और उसका जीवन नरक हो जाता है, और फिर उसके ऊपर कलंक लग जाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मैंने कल भी चर्चा की थी, छोटी सी बुराई आने पर व्यक्ति के अंदर बुराइयां आती चली जाती हैं और अच्छाइयां उसके जीवन से दूर होती चली जाती हैं। इसलिए छोटी सी भी बुराई अपने अंदर मत आने दो। बहुत सावधान होकर अपने जीवन में रहो, जिससे तुम्हारा जीवन सुख में बने। और चर्चा आपके समझ चल रही थी, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक प्रभु ही निर्दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना। धर्म युधिष्ठिर धर्म पुजारी, उसमें दोष जुए का भारी। धर्म युधिष्ठिर धर्म पुजारी, उसमें दोष जुए का भारी। भरी सभा में द्रौपदी की चीखें सुनकर भी वो धर्म पुजारी, बेबस और लाचार रहा, बेबस और लाचार रहा, एक प्रभु ही निर्दोष रहा, सब में कोई ना
धर्म युधिष्ठिर धर्म पुजारी, उसमें दोष जुए का भारी। और भरी सभा में द्रौपदी की चीखें। आप चिंतन करें, विचार करें, बुराई आने से व्यक्ति के अंदर कितने कष्ट उठाने पड़ते, कितना अपमान झेलना पड़ता है। भरी सभा में द्रौपदी की चीखें सुनकर भी वो धर्म पुजारी बेबस और खामोश रहा। जिसके 5-4 भाई हों और बलशाली हों, जो किसी से भी मार खाने वाले ना हों, आप देखें तो सही, एक बुराई आने के कारण वो बेचारा लाचार बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके अंदर एक दुर्गुण आ गया। कौन सा दुर्गुण था? जुआ खेलने का। जुआ खेलते थे, इस दुर्गुण के कारण ही शक्तिशाली हैं, कोई आंख उठाकर देखने वाला उनकी ओर नहीं है। लेकिन आप देखें कितने बेबस हो गए हैं वो दुर्गुण आने के कारण। पत्नी का अपमान हो रहा है और बढ़िया वाला अपमान हो रहा है, लेकिन फिर भी सिर को झुकाए बैठे। उस समय विदुर कहते हैं, अगर तुम्हारे अंदर ये दोष ना होता तो आज तुम्हारी पत्नी का अपमान ना हो रहा हो। अब वेद से तुलना करिए इसकी, और तब पता चलेगा कि वास्तव में वेद का एक एक मंत्र व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठाने वाला होता है। वेद में लिखा है तुम जुआ मत खेलो, खेती करो। ये चर्चा आपने समझ कर हो चुकी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आगे वेद में लिखा है, जो लोग जुआ खेलते हैं उनकी पत्नी को लोग कुदृष्टि से देखते हैं। ये वेद में लिखा, जो लोग जुआ खेलते हैं उनकी पत्नी को लोग कुदृष्टि से देखते हैं, उनके धन की ओर कुदृष्टि से देखते हैं और उन्हें दीनहीन समझते हैं। ये वेद मंत्र कहता है। अच्छा सच बताना, क्या ऐसा हमारे जीवन में होता है या नहीं होता है? ऐसा हमारे जीवन में होता है। और सब चीज समाप्त हो जाने के बाद दुर्योधन की नजर किसके ऊपर गई? द्रौपदी। कुदृष्टि से देखा, इतनी ताकत थी उनके अंदर, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन दुर्गुण आया हुआ है तो पत्नी को कुदृष्टि से देखा जा रहा है। और केवल कुदृष्टि से नहीं देखा जा रहा है, मन से कहते हुए भी इन बातों को बड़ा सोच होता है, दुख भी होता है, लेकिन ये बातें लोगों को अच्छाइयों की ओर लाने के लिए कही जाती हैं। वैसे तो लिखा है, देखो, व्यक्ति को दुर्गुणों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, सद्गुणों की चर्चा ही करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सद्गुण आए। आज दुर्गुणों की चर्चा ज्यादा हो रही है, इसीलिए व्यक्ति के अंदर दुर्गुण आते चले जा रहे हैं। प्रचार हो रहा है, देखो, अच्छाइयों का प्रचार नहीं होता, बुराइयों का प्रचार ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं, कोई बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता हो, अन्न से, वस्त्र से, जल से सेवा करता हो, उसके हाथ पैर भी दबाता हो, हर तरह का ध्यान रखता हो, तो टीवी पर आपने कभी नहीं सुना होगा, ना समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, वो बेटा अपने माँ बाप का इतना ध्यान रखता है। कभी कोई चर्चा भूल चूक से आ गई हो तो कह नहीं सकते, पर नहीं आती ये चर्चा, इनका प्रचार प्रसार नहीं होता। और अगर कोई लड़का अपने बाप को पीट देता है, फ्रंट पेपर पर ही आता है और मुख्य समाचार में आता है, आज कलयुगी पुत्र ने अपने बाप को पीटा, कलयुगी श्रवण में। ये बात दिखाने वाली नहीं होती, ये तो छिपाने वाली होती है। अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसे साइलेंट रखना चाहिए, लेकिन आज दुर्भाग्य है, अब वो देश का कह लीजिए, मीडिया का कह लीजिए, संसार का कह लीजिए, लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हमारी बुराइयों को प्रकट किया जाता है, अच्छाइयों को प्रकट नहीं किया जाता। कोई बेचारा संध्या करता हो, यज्ञ करता हो, तो कोई उसकी चर्चा नहीं करेगा। अपितु उसे तो लोग यूं कहते हैं ढोंग करता है, उसे लोग ढोंगी बताते हैं, ढोंगी बताते हैं। और कोई दारू पीता हो, सुल्फा पीता हो, तो उसकी लोग बढ़ चढ़ के चर्चा करेंगे। यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन जब हरिद्वार से कांवड़ लेकर आते हैं तो खूब वहां पर भीड़ लगी हुई होती है, बहुत भीड़ लगी हुई होती है, जय के नारे भी लगाए जाते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसकी चर्चाएं लोग करते हैं और बढ़ा चढ़ाकर आप देखें टीवी पर भी दिखाया जाता है, समाचार पत्रों में भी दिया जाता है।
उसे छिपाने का कार्य नहीं करते, उसका परिणाम क्या होता है? एक व्यक्ति बुराइयों में फंसता है तो फिर लाइन लगती चली जाती है, और कितने लोग कावड़ ला रहे हैं जबकि इसका कोई लाभ नहीं है। लिखा है ग्रंथों में, जब पूछा तब किसे कहते हैं, लोग कहते हैं तो तपस्या है, तब किसे कहते हैं? तो ग्रंथों में लिखा है बिना मतलब शरीर को कष्ट देना तप नहीं होता। आप देखिए, व्यर्थ का शरीर को तप देना कष्ट नहीं होता, अपितु ये तो अज्ञानता होती है। तब उसे कहते हैं कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे। कठिन परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वो तप करता है। व्यर्थ में शरीर को कष्ट देना तप नहीं होता। लेकिन आप देखें आज लोग कष्ट दे रहे हैं व्यर्थ में अपने शरीर को। पैदल हरिद्वार से कांवड़ लेकर आते हो पता नहीं कहां कहां जाते। और एक तो हमने देखा नीलकंठ पर चढ़ रहा है, हम भी घूमने गए थे एक बार, नीलकंठ पर देखा तो लेटकर चढ़ रहा है, ऊपर लेटकर। जब जहां खड़े होकर व्यक्ति से नहीं चढ़ा जाता, उसकी हिम्मत देखिए, वो लेटकर चढ़ रहा है। अगर इतनी श्रद्धा व्यक्ति को अच्छे कामों की ओर हो जाए तो उसका जीवन सफल बन जाए। ये बुराइयों का प्रचार हमारे समझ किया जा रहा, पर मैं कहना चाहता हूं बुराइयों को हमें छिपा कर रखना चाहिए और अच्छाइयों को उजागर करना चाहिए, जिसके द्वारा व्यक्ति के अंदर अच्छी बातें। पर मैं आपके समझ चर्चा कर रहा था, मना किया है वेद में जुआ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन उन्होंने जुआ खेला नहीं माने, उनकी पत्नी को कुदृष्टि से देखा जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। इसलिए ध्यान रखना सज्जनों, ये बुराई हमारे जीवन के अंदर नहीं आनी चाहिए। पर आज ये बुराई समाज में बहुत तेजी के साथ फैल रही है। आज व्यक्ति पुरुषार्थ करके नहीं खाना चाहता, अपितु बुराइयों में फंसकर खाना चाहता है। इसीलिए जगह जगह पर जुआ खेला जाता है, सट्टे लगाए जाते हैं, और हमने देखा है साधु संतों को मार दिया जाता है इस चक्कर में। साधु संतों को उनसे नंबर पूछा जाता है, नंबर सही हो गया तो बेचारे की जान बच गई और किसी का धन लुट गया, तो हमने ऐसा भी देखा है, मार दिया जाता है। ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं इस जुए के चक्कर में आकर। पर लिखा है इस दुर्गुण को व्यक्ति को अपने अंदर से दूर करना चाहिए अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है। और दूसरे महापुरुष के अंदर देखिए कैसा दुर्गुण था। भर्तृहरि में त्यागी को जागा, राजपाट छोड़ जंगल भागा। भर्तृहरि में त्यागी जागा, राजपाट छोड़ जंगल भागा। किंतु एक दिन उस त्यागी का पड़ी थूक पर लालच जागा। फिर कहाँ त्याग संतोष रहा, फिर कहाँ त्याग संतोष रहा। एक प्रभु ही निर्दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना। भर्तृहरि के अंदर त्याग भावना जागी, वैराग्य जागा। जब उन्होंने अपनी पत्नी का व्यवहार देखा तो वैराग्य जाग गया। अब ये चर्चा मैं यहां से नहीं करना चाहता पत्नी के प्रति क्यों वैराग्य जागा है। मैंने कहा था जो दुर्गुण वाली बातें हैं वो व्यक्ति को ज्यादा उजागर नहीं करनी चाहिए, पर पत्नी का दुर्व्यवहार देखकर उन्हें वैराग्य जाग गया। रे जो पत्नी मेरी नहीं है, मैं उस पर इतना विश्वास करता हूं, तो मैं उसके लिए क्यों उल्टा चलूं। आहा, उसने सोचा मैं भगवान का भजन करने जाऊंगा, इस राजपाट को ठोकर मारता हूं, इसका लोभ लालच नहीं करूंगा। त्याग कर दिया सज्जनों, माता बहन का छोड़ दिया और चल दिए वहां पर जंगल में जाकर। सोचा मैं भगवान का भजन करूंगा, उसका गुणगान करूंगा, अपने जीवन को उत्तम बनाऊंगा। राजपाट छोड़कर चल दिए, चले जा रहे हैं। रात्रि में देखो जब व्यक्ति को वैराग्य जाता है तो ना रात दिखाई देती है और ना दिन दिखाई देता है। ऐसा ही मूल शंकर के अंदर भी हुआ था, महात्मा बुद्ध के अंदर भी हुआ था। जब उनके अंदर वैराग्य जागा
ध्यान रखना, व्यक्ति को संसार छोड़ने की इच्छा तभी होती है जब उसे संसार अच्छा नहीं लगता। जब संसार अच्छा नहीं लगता तभी उसे संसार को छोड़ने की इच्छा होती है। आपने देखा होगा जो लोग जहर खाकर मरते हैं या ट्रेन से कटकर मरते हैं, और वो चाहे किसी चक्कर में भी मरते हों, पर ये बात ध्यान रखना, जब संसार उन्हें पराया लगने लगता है तभी ऐसा कार्य करते हैं। आप भी देखिए, जब कभी कभी व्यक्ति को संसार में अपनापन नहीं लगता, वो परिवार से दुखी हो जाता है या किसी मित्र से दुखी हो जाता है, तो वो सोचता है अब मुझे संसार में नहीं रहना चाहिए, मरना चाहिए। और जब ये भावना आ जाती है तो संसार में अपना व्यक्ति भी अपना नहीं लगता, अपना व्यक्ति भी, इसीलिए व्यक्ति जहर खाकर मर जाता है, ट्रेन से कटकर मर जाता है। जब चारों ओर से परायापन दिखता है तब वो संसार छोड़ने की इच्छा। आदेश दिया है वेद मंत्र के द्वारा, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जाने, एक दूसरे से प्यार करो, स्नेह करो, जिससे तुम्हें संसार अपना लगे। अपना लगेगा तभी तुम संसार में सुखपूर्वक रह सकोगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाली बातें हैं। जब व्यक्ति देखता है संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जब कर्ज में व्यक्ति फंस जाता है ना, तो वो जहर खाकर मरता है, लोगों से निवेदन करता है मुझे भी दे दो कुछ, मैं कर्ज चुका सकूं, प्रार्थनाएं करता है हर व्यक्ति से, लेकिन ना घर का व्यक्ति उसकी प्रार्थना सुनता है, ना बाहर का व्यक्ति उसकी प्रार्थना सुनता है। तो फिर वो सोचता है अब संसार में मेरा कोई नहीं है, मुझे संसार छोड़कर चले जाना चाहिए। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, वो अपने आत्महत्या कर लेता है। अब वो फांसी खाकर करे, ट्रेन से कटकर मरे, जहर खाकर मरे, ये अलग बात है, लेकिन ये तभी होता है जब संसार में अपना कोई नजर नहीं आता, वैराग्य हो जाता है उसे। साधु संत भी जब देखते हैं संसार व्यर्थ का है, इसमें कोई लाभ नहीं है, मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, बस देखो सांसारिक लोगों में और जो दिव्य आत्मा होती है उनमें इतना ही अंतर होता है। जो सांसारिक लोग हैं, जो इस मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, वो तो जहर खाकर मर जाते हैं, ट्रेन से कटकर मर जाते हैं, फांसी लगाकर मर जाते हैं। लेकिन जो दिव्य आत्माएं होती हैं वो संसार को मरने के लिए नहीं छोड़ती, अपितु वो तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आप को वैराग्य में लगा देते हैं। ज्ञान, ऐसा नहीं हम जहर खाकर मर जाएंगे। सामान्य व्यक्ति तो मर जाता है, लेकिन वो सच्चे ज्ञान की खोज करते हैं, ईश्वर की खोज करते हैं, आत्मा की खोज करते हैं। ये शरीर मुझे क्यों मिला है, संसार किस लिए बनाया गया है, इसका क्या महत्व है, ईश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है, सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वो संसार छोड़कर चल देते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी को बोध हुआ, इसकी चर्चा भी शाम के समय में की जाएगी। उन्होंने देखा, अरे मेरी बहन मर रही, मेरे चाचा जी मर रहे, और ये शिव के ऊपर चूहे चढ़ रहे हैं, ये तो व्यर्थ की बातें हैं। उनके दिमाग में भी आई थी और अपने पिताजी से कह दिया था, ये तो झूठा शिव है, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी क्या रक्षा करेगा। वैराग्य जागा उनके अंदर, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया हम जाकर मर जाएं, अपितु निश्चय करते हैं मैं सच्चे ईश्वर को जानकर रहूंगा, और घर छोड़कर चल देते। इसकी चर्चा शाम के समय होगी। महात्मा बुद्ध को वैराग्य जागा, सज्जनों, माताओं, बहनों, पत्नी के प्रति जब देखा ऐसा है, छोड़कर चल दिए वहां पर। अर्थी को देखते हैं, क्या मुझे भी ऐसे ही संसार से जाना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग, ऐसा भी हमने देखा, इसी स्थिति को देखकर मर जाते हैं, पर नहीं, वो देख रहे हैं, पूछते हैं सारथी से ये क्या जा रहा है, तो सारथी कहता है ये व्यक्ति मर गया है, उसकी अर्थी जा रही है। महात्मा बुद्ध कहते हैं क्या मुझे भी ऐसे ही मरना पड़ेगा। सारथी कहता है हाँ राजन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। बहुत गहरी गहरी बातें वहां पर होती हैं। तो वैराग्य जागता है महात्मा बुद्ध को, उन्होंने मरने की नहीं सोची। अभी तो क्या करते हैं, मुझे जानना चाहिए ये क्या है, मृत्यु बस छोड़कर चल देते हैं। वो और बात है, उन्हें फिर बच्चों के प्रति मोह जागा, पर वहां पर ईश्वर को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, मृत्यु को जानने के लिए छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। तो जब व्यक्ति को वैराग्य जागता है, अच्छे व्यक्ति को, देव व्यक्ति को, तो वो ईश्वर को जानने का कार्य करता है। और जब सांसारिक लोगों को, जो मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, स्वार्थ में फंसे हुए हैं, उन्हें जब वैराग्य जागता है,
संसार में अपनापन दिखाई नहीं देता तो वो मरने की सोचते हैं। भर्तृहरि को पत्नी का दुर्व्यवहार देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ और सोचा इस संसार मुझे छोड़ देना चाहिए, ईश्वर की खोज मुझे करनी चाहिए, जो मेरा सच्चा साथी है। ये तो झूठे साथी चल देते हैं, अपने घर बार को छोड़कर जा रहे हैं, न रात दिखाई दे रही न दिन दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर जाकर ईश्वर का चिंतन करूंगा, उसका मनन करूंगा, ध्यान करूंगा, गुणगान करूंगा। लेकिन रास्ते में देखा चांद की बहुत अच्छी चांदनी हो रही है, बहुत बढ़िया खिला हुआ चांद है, तो उसमें कुछ लाल लाल सा दिखाई दिया, लाल पड़ा। अब उनके राजा थे तो इसलिए उनकी सोच बड़ी थी, तो कहां जाकर टिकी? उन्होंने सोचा ये कोई लाल पड़ा हुआ। सामान्य व्यक्ति होता तो और कुछ सोचता, लेकिन बड़े लोगों की बड़ी ही सोच होती है। तो उन्होंने सोचा ये कोई लाल पड़ा है, इसे मुझे उठाना चाहिए। अब आप देखें जो राजपाट को ठोकर मार कर आया, छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन उस लाल पर उनका लालच जाग गया तो उसे हाथ से उठाने लगे। जैसे ही हाथ से उठाने लगे तो माताओं बहनों सज्जनों, वो लाल नहीं था, अपितु पान का थूक था, किसी ने पान खाकर थूका हुआ था। बस जैसे ही उनका हाथ गंदा हुआ और बुरा लगा उन्हें हाथ को झटका, फिर कहते हैं आहा ये तृष्णा भी कितनी तीव्र होती है। मैं जिस राजपाट को छोड़ आया हूं और उसी के अंदर फंसा हुआ, अब भी मेरी तृष्णा भरी नहीं है। देखो फूक के ऊपर ही मेरा लालच जाग गया है। इसलिए ध्यान रखना, पता नहीं व्यक्ति के अंदर कब लोभ जाग गया, चाहे वो साधु हो संत हो, इस मन का कुछ पता नहीं होता। इसीलिए लिखते हैं निरंतर व्यक्ति को अच्छे कार्यों को करना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए निरंतर निरंतर, क्योंकि आपकी और हमारी बात तो छोड़े, बड़े बड़े साधु संतों का भी कभी कभी मन लोभ लालच कर जाता है, लोभ में फंस जाता है और वो एक एक दुर्गुण को अपना लेते हैं। और भी बहुत सारे साधु संतों की घटनाएं हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मन के कारण ही वो बदल गए और फिर अपमानित उन्हें होना पड़ा। इंद्र की घटना सुनाई जाती है, रामायण में दिखाई जाती है, पर मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। सब कुछ छोड़ रखा है, ईश्वर का चिंतन भी करते हैं, लेकिन बस मन में बुरे विचार आ गए। इसलिए कहा है इस मन को हमेशा शिव संकल्पों के मंत्र से जागरूक रखना चाहिए। प्रभु कभी मेरे मन के अंदर दुर्व्यवहार न, शिव संकल्प मत। इन मंत्रों का पाठ करना चाहिए सोते समय, प्रातः समय उठकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रभु मेरी बुद्धि को भी पवित्र करो, मेरे मन को भी पवित्र करो, पता नहीं मुझे कहां कहां ये फंसा देते हैं। इसलिए लिखा था बाजी हार के जीवन की ना जीत सका तृष्णा मन। ये तृष्णा मन की नहीं जीत सका। भरत भी छोड़कर चल दिया था राजपाट, लेकिन जा गई। उस समय अपने आप को धिक्कारते हैं, अपनी तृष्णा को धिक्कारते हैं। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, तो मेरे मन से अभी तक नहीं है। इसलिए व्यक्ति को सत्संग सुनना चाहिए, ईश्वर की चर्चा सुननी चाहिए। अब आप देखें महर्षि स्वामी दयानंद जी के जीवन, उन्हें पूर्ण रूप से वैराग्य हो गया था, तो बड़े बड़े लोभ लालच दिए गए उन्हें, राजाओं ने लालच दिए, राजाओं ने, सामान्य व्यक्ति ने नहीं। राजगद्दी का लालच देते हैं, मंदिर का लालच देते हैं, लाखों रुपया प्रतिदिन इसके ऊपर चढ़ावा चढ़ता है, आप इसके महंत बन जाएं। उस समय सज्जन सिंह थे, कहते हैं स्वामी दयानंद जी, अरे जितनी तेरी संपत्ति है इससे ज्यादा मेरे बाप की संपत्ति थी, जितनी संपत्ति तेरी है इससे ज्यादा संपत्ति थी मेरे बाप की, लेकिन मैं ठोकर से ठुकरा आया हूं। मैं संपत्ति के चक्कर में फंसने नहीं आया हूं, मैं तो ईश्वर की खोज करने आया हूं। और ये तो थोड़ा लालच हो सकता है माता बहनों सज्जनों। यूरोप के लोगों ने लालच दिया, स्वामी जी वेद ईश्वरीय ज्ञान है, इसके साथ साथ आप ऐसा प्रचार करें कुरान और बाइबल भी ईश्वर का ज्ञान है। केवल इतनी सी बात थी, आपको वेद ईश्वरीय ज्ञान है, इसके साथ साथ ऐसा प्रचार करना है कुरान और बाइबल भी ईश्वरीय ज्ञान है, इसके बदले में सारा यूरोप आपका शिष्य बन जाएगा। अच्छा बताओ, सामान्य लालच था? हमें तो अगर कह देना कोई आ जाओ तुम्हें एक फैक्ट्री का मालिक ही बना देंगे तो छोड़ भागे, लेकिन वो कह रहे हैं सारा यूरोप आपका शिष्य बन जाएगा और संसार आपके पीछे चलेगा, बस आप ये दो बातें करें। तो उस समय स्वामी दयानंद जी का हृदय देखिए
कितना सत्य कूट कूट कर उनके अंदर भरा हुआ था, वैसे ही उनका गुणगान नहीं किया जाता। सिरमौर वैसे ही नहीं है, वो विधर्मी लोग भी उनकी प्रशंसा इसीलिए करते हैं, जितने साधु संत हुए सारे उनका लोहा मानते हैं। स्वामी दयानंद जी कहते हैं मैं लोगों को अपना शिष्य बनाने नहीं आया। आज तो शिष्य बनाने में होड़ लगी हुई है, लोग शिष्य बना रहे हैं, शिष्याएं बना रहे हैं, शिष्याएं बनाई जा रही हैं, चेलियां बनाई जा रही हैं, और फिर उनके साथ क्या दुर्व्यवहार होता है ये आप टीवी पर देखते हैं, समाचार पत्रों पर नहीं, यहां से नहीं कहते, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ जाता है। पर देखो मूर्खता कितनी है हमारे अंदर, जहां हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है वहीं जाकर मरते हैं हम। पता है गलत व्यवहार हो रहा है, पर कितना, अब ये कुछ भी कह लीजिए, आप अज्ञान कह लीजिए, मूर्खता कह लीजिए, लेकिन वहीं जाकर माताएं बहनें मरती, वहीं जाकर उनकी सेवा करती हैं, और जहां इनका सम्मान होता है वहां जाने के लिए तैयार नहीं। ये स्थिति हमारे अंदर भी कमियां हैं, हम भी अच्छे मार्ग पर नहीं चलना चाहते, दुष्टों का सम्मान करते हैं और सज्जनों का सम्मान नहीं करना चाहते। महर्षि स्वामी दयानंद जी कहते हैं मैं लोगों को अपना शिष्य बनाने नहीं आया, मैं तो सत्य मार्ग बताने आया, वेद का मार्ग बताने आया हूं, ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार करने आया हूं, इसलिए मुझे किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं, छोड़कर चलती है। ये होता है जब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान जागता है, तो ध्यान रखना वो अच्छाइयों की ओर चलता है। और शिव जी का तीसरा नेत्र है, शिव का तीसरा नेत्र है, वो कौन सा नेत्र है इसकी चर्चा शाम के समय में आपके समझ करेंगे। आओ हम उस स्वामी दयानंद जी के अनुयायी हैं जिन्होंने केवल वेद का प्रचार किया, ईश्वर के ज्ञान का प्रचार किया है, किसी पाखंड और अंधविश्वास का प्रचार नहीं किया। और उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में कितने कष्ट उन्होंने सहे हैं, कितना दुख उन्होंने सहा है, भूखे रहकर, प्यासे रहकर, जहर देकर, जहर पीकर उन्होंने वेद का प्रचार किया है, ईश्वर का प्रचार किया है। चर्चा जब आपके समझ करूंगा तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे तो निश्चित रूप से आंखों में आंसू आते जब उनकी चर्चा की, जीवन चरित्र को पढ़ना, कितने कष्ट सहे हैं उन्होंने। लोगों ने जहर दिया, सामान्य जहर नहीं दिया गया, इंजेक्शनों से जहर उन्हें दिया गया, और कितना दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ। लेकिन वो महापुरुष, ईश्वर का भक्त, ईश्वर का अवतार, क्योंकि अच्छाइयों के लिए ही उन्होंने अपने जीवन को ग्रहण किया था, सब कुछ छोड़ा था, इसलिए बड़ी श्रद्धा उनके प्रति रखनी चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारा मानव जीवन सफल बनेगा। इसकी चर्चा शाम के समय आपके समझ करेंगे। समय हो चुका है, आइए।